बहुत बोलने वाले को भी एक दिन मौन साधना होगा और बहुत जानने वाले को भी एक दिन अस्मृति होना होगा। बहुत धन रखने वाले को भी एक दिन खाली हाथ चलना होगा। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। शादी ब्याह आप अपने घर में करते हैं, कितने रिश्तेदार को रिश्ता से रिश्ता नाता जोड़ करके कितने रिश्तेदार को बुला के जमा करते हैं। सब तो आके जमा हो गए, लेकिन वो बेटी अकेली जाएगी ससुराल, उसके साथ कोई नहीं जाएगा। आपके पिताजी माताजी का अंतिम होने वाला है, बहुत सारे रिश्तेदार आकर के खड़ा हो अगल बगल में हो जाएंगे, लेकिन माँ को अकेले जाना होगा, पिता को अकेले जाना होगा, कोई साथ जाएगा नहीं। कौन आपका साथी है? जिस दिन आप जन्म लिए थे उस दिन सबसे पहले आपने क्या पाया? जिस दिन आपका जन्म हुआ, मां के गर्भ से बाहर आए, उस दिन सबसे पहले आपने क्या पाया? मां को पाया, पिता को पाया, चचा चाची को पाया, दादा दादी को पाया, नाना नानी को पाया, मौसा मौसी को पाया। मां के स्तन से दूध पिया, दूध पाया, खेलने के लिए चले तो खिलौना पाया, पढ़ने के लिए चले तो कॉपी किताब कलम सिलेट पेंसिल पाया, पढ़ने गए तो नौकरी पाई, और नौकरी मिल गई तो विवाह हुआ तो पत्नी पा गए। एक एक चीज जीव पाया है, इसका अपना कुछ नहीं। शरीर को भी पाया, ये शरीर पाई हुई चीज है, अपनी नहीं है। अगर अपनी चीज होती तो आपके साथ जाती शरीर यही जल के राख हो जाए। शरीर को भी हम लोगों ने पाया है, पढ़ लिख के नौकरी पाई है, और नौकरी मिल गई तो विवाह हुआ तो पत्नी को आपने पाया। अब पत्नी मिल गई तो बेटा पाया है, बेटी पाई है। अब बेटी मिल गई तो निश्चित दामाद पाया आपने। अब बेटा मिल गया तो पुतोह पाया, और बेटा पुतोह पा गए तो पोता पोती पाए। अब बेटी दामाद पाए तो नाती नतनी पाए। फिर मकान पाए, जमीन पाए, गाड़ी पाए, गाय भैंस पाए, सब कुछ पाते चले गए। अब आपका उम्र 50 बरस होने वाला है, 40 बरस। अब जिसको पाए थे, पाते पाते पा गए, अब छोड़ने की बारी आ रही है। अब नाना को छोड़िए, नानी को छोड़िए, दादा को छोड़िए और दादी को छोड़िए, छूट गए। उम्र आपका 50 बरस 50 बरस पार कर रहा है। अब माँ को छोड़िए, माँ को छोड़िए, पिता को छोड़िए, सास को छोड़िए, ससुर को छोड़िए, मौसी को छोड़िए, मौसा को छोड़िए, चचा को छोड़िए, चाची को छोड़िए, सब छूट गए। उम्र 55 से 60 होने वाला है। अब नौकरी छूटेगी आपकी। अब नौकरी पाए तो नौकरी छोड़िए, नौकरी छूट गई।
70-80 बरस का उम्र होने वाला पत्नी को छोड़िए, पत्नी छूटेगी, उसे और आगे बढ़ गए तो गाय भैंसी को छोड़िए, गाय भैंसी के लेकर जाने लायक नहीं रहता। जमीन को छोड़िए, अब खेत में जाने लायक नहीं रहता, गिर जाइएगा, मुंह कान फूट जाएगा। गाड़ी घोड़ा छोड़िए, अब उम्र और बढ़ गया, अब पैखाना पेशाब खोखी खखार सब बिछावन पड़ा बगल में फेंकते हैं। बेटा पुतो घिना रहा है, परिवार के लोग तो अब महल छूटे, चलिए किसी झोपड़ी में आपका बिछावन दिया जाएगा। तो अब महल छूट गया, अंत में वो बिछावन आपका छूटेगा। अब बिछावन छूटा, उसके बाद ये सुंदर देह आपका छूट जाएगा। क्या है आपका? आप बोलिए अंत में क्या मिला आपको? पाते पाए छोड़ते छोड़ते छोड़ दिए सबको। अहंकार किस बात का है आपके पास? सुंदर गला है, गाने में बढ़िया है, वो गला अंत में रहेगा? मोहम्मद गला कहाँ गया? लता मंगेशकर का गला कहाँ गया? सब कुछ अंत में खत्म होने वाला है, ये प्रत्यक्ष है सब कुछ। इसका घमंड कोई आदमी मत रहे, इसको साधन मात्र समझिए। तो हम जो दुनिया में आए हैं, हम साधक हैं। इस शरीर से लेके जितना वस्तु देख रहे हैं सब साधन। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि कोई साथ न जाने वाला है तो सब कुछ को छोड़ दीजिए, ऐसी बात नहीं है। सबको साधन, साहब कबीर कहते हैं, कमल पत्र होते संत जना, बसै नगर के माय, बालक के धाय जो आपन जानत नाय। किसी गड्ढे में 4 हाथ पानी है, उसमें कमल का फूल खिला हुआ है। रात्रि में इतनी बारिश हुई कि गड्ढा में 20 हाथ पानी भर गया। अब तो कमल का फूल डूब जाएगा, पानी कभी नहीं डूबेगा। प्रमाण है कि रात में 20 हाथ पानी गड्ढा में भर गया तो रात भर में कमल का डंडा 21 हाथ, और वो पानी से ऊपर है। दूसरा उदाहरण साहब कबीर देते हैं कि बालक केरे धाय जो आपन जानत नाय। अब के जमाने में तो माता बहनों का बाल बच्चा हॉस्पिटल में होता है, हम लोगों का जन्म घर में हुआ था। पहले के बच्चे का जन्म घर में होता था। जब घर में बच्चे जन्म लेते थे तो एक डगरीन आती थी। डगरीन बच्चा की बहुत सेवा करती थी, तेल लगाना, अबतल लगाना, काजल लगाना, देह दबाना। बच्चा रो रहा है तो गोदी में लेके बच्चा को खिलाना, सारी सेवा डगरीन बच्चा की किया। और सेवा करके उस बच्चा को डगरीन सुला दे और चली गई अपने घर, और किसी कारण बस वो बच्चा मर गया। किसी कारण बस वो बच्चा मर गया। अब रोएगी कौन? डगरीन रोएगी कि लड़का की मम्मी? डगरीन तो नहीं रोएगी, लेकिन डगरीन सेवा सब किया। इसलिए डगरीन नहीं रोएगी कि अंतर आत्मा से डगरीन उस बच्चे को अपना बेटा नहीं समझती। इसलिए उसके आंख से आंसू नहीं गिरे। सदगुरु कबीर
तमाम माता बहनों से ये नसीहत देते हैं कि माता बहनों, कहा माता बहनों, तू भी अपना विचार, तू भी अपना स्वभाव डगरिन के जैसा बना लो, तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। बच्चे को खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, ओढ़ाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, लेकिन अंतर आत्मा से कभी उस बच्चे को अपना बेटा मत समझो, तब तुमको कोई दुख नहीं लगेगा। अगर ये मोह पकड़ लिया कि हमारा बेटा, तब तो बेटा मरिए गया, तू भी रोते रोते अपना दम त्याग दे, तू भी मर जाओगी उसके पीछे। इतना लगाव धन से, इतना लगाव बेटा से, बेटी से, इतना लगाव नाती और पोता से, उस लगाव के डोरी को सदगुरु कबीर का कहना, इसको ढीला करो, ये सच्चा शादी है। इसका मतलब ही नहीं कि जमीन छोड़ दो, जमीन रखो, जमीन को उपजाओ, जमीन को उपजाओ, नौकरी करो, बिजनेस करो, मवेशी पालो, हारमोनियम, ढोलक, नाल, तबला बजाओ, क्रिकेट खेलो, सिनेमा में जाओ, लेकिन कमाए हुए पैसा से मोह उतना मत रखो। उस पैसा को समझो कि मेरा साथी नहीं है, कुछ दिन दुखिया में उसको लगाओ, कुछ दिन दुखिया की सेवा में लगाओ, कुछ संत महात्मा के सेवा में लगाओ, कुछ अपना शरीर के, ऐसा न हो कि नून रोटी खा के मर जाओ और दूध कलमा कलमा करके बेच लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसको साधन मात्र समझ के इसको व्यवहार में लाओ कि एक दिन छूट जाएगा। इससे हम इतना चिपक के क्यों रहे? जैसे ये चादर है मेरा, गौर कीजिए, इस चादर को ऐसे हम बांधते हैं कस के, ऐसे बांध के हम पकड़ लिए, और कोई आदमी अगर चादर हमारा खींच रहा है तो चादर के साथ हम खिंचाएंगे, इसलिए कि चादर को हम पकड़े हुए हैं कस के, हम खिंचाएंगे। अब वही चादर हम ऐसे रखे हुए हैं, कोई आएगा चादर खींच के चला जाएगा, हम जो ऐसा न पकड़ना है कि जमराज खींच ले आपको भी उसके साथ, मुंह में आप भी खिंचा जाए, ऐसा नहीं। ये ज्ञान है, इसे ज्ञान कीजिए। धन दौलत से ज्ञान करना है, ज्ञान। मान जब सिकंदर के पास में खजाना था, कहता था खुदा हूं मैं, उसका ही जमाना था। वो जिधर से गुजरे तो आगे पीछे मेला है, भीड़ में खड़े हो पगले, फिर भी तू अकेला। पत्नी भी साथ नहीं जाएगी, जो हमेशा संग में रहने वाली है वो भी आपका साथी। व्यवहार में सब कुछ है। व्यवहार में पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पुतो है, दामाद है, माँ है, बाप है, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा सब है, लेकिन परमार्थ में ये जीव बिल्कुल अकेला है। इसका न कोई माँ है, न इसके कोई पिता है, न इसकी कोई पत्नी है, न इसका कोई बेटा है, न इसकी कोई बेटी है, न इसका कोई यहाँ जमीन है, न इसका कोई मकान है,
कुछ नहीं है, जीव बिल्कुल अकेला कर्म बस 9 महीना माँ के पेट में रहकर इस शरीर, साहब कबीर बीजक से कहते हैं, तरके धाम ऊपर के भूभरी छाह कतहु नहीं पायहूं हो, ऐसे ही जानी पसीझहूं सीझहूं कसन छपुरिया छायहूं हो, गुरु भव ढील गोनी भई लचपच कहा न मानहु मोरा हो, ताजी तुर्की कबहू न साधहू चढ़हू काठ के भोरा हो, ताल झांझ भल बाजत आवे कहरा सब कोई नाचे हो, अजही रंग दुल्हा ब्याहन आए दुल्हन तेही रंग राचे हो, नौकाय छैत खेद नहीं जाने कैसे गलत बहुत तीरा हो, कहे कबीर राम रस माते जोलहा दास कबीरा हो, कहते हैं तरके धाम जब जीव का कर्म बिगड़ेगा, जब इसका कर्म खराब होगा तो कहां जाएगा? गर्भ में। जब कर्म बिगड़ेगा तो जाएंगे गर्भ में, चाहे माई के गर्भ में जाइए, चाहे गाय के गर्भ में जाइए, चाहे बकरी के गर्भ में जाइए, चाहे रथनी के गर्भ में जाइए, चाहे जिस किसी गर्भ में जीव को जाना पड़ेगा जब इसका कर्म बिगड़ेगा। और लोग खुशी मनाता है, फलना के बेटा हुआ है, बेटी हुई, लेकिन जब जीव का कर्म बिगड़ता है तो गर्भ में प्रस्थान करता है, गर्भ में जाता है। अब गर्भ में जाने के बाद तरके धाम गर्भ में जाओगे, वहां कोई कहीं से हवा प्यार का उपाय नहीं है। 9 महीना 11 महीना 10 महीना 12 महीना जिसका जो अवधि है उतना दिन घाम से बेचैन होकर बनोगे। जब बच्चा गर्मी से अंगड़ाई लेता है पेट में तो माँ का हालत खराब कर देगा, दर्द से बेचैन होने लगता। तरके घाम मुंह का नाक रहेगा नीचे, पैर रहेगा ऊपर। 9 महीना वहां आपको बिताना है इस कष्ट में। तरके घाम ऊपर के भुगड़ी, और भुगड़ी माने होता है धूप। जब मां के गर्भ से बाहर आएंगे तो धूप लगेगा। धूप क्या है? दुख है कि सुख? दुख है। जलेंगे धूप में या तो मां के गर्भ में घाम से उबल के मरेंगे, अब बाहर आएंगे तो धूप में जलेंगे। ये दोनों जगह में से सुख कहां है? भीतर की बात। मां के गर्भ में सुख है कि बाहर आने के बाद सुख है? दोनों में कहानी। गर्भ में घाम से मरिए और बाहर में धूप में। सारी सृष्टि जल रही है धूप में। सदगुरु कबीर ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ऐसा कोई महापुरुष शीतल नहीं मिला जिसके साथ जाकर के शीतलता प्राप्त किया जाए और कल्याण प्राप्त किया जाए, ऐसा नहीं मिला।
सब लोग जल रहे, संत महात्मा भी जल रहे। पूछे ना जाके साहब फलना साहब के दूर ओकरा कुछ बुझे अबै छै, तो बिल्कुल फालतू। अफसोस है, अफसोस कि 5 गो दारू पीने वाला एक जगह प्रेम से बैठ सकता है, ढाट ढाट के पी लेगा, गिलास लड़ाएगा। 5 गो गजहेरी एक जगह बुला के ले आएगा, चलो भाई जी गांजा पिए। वो अकेले नहीं पिएगा, 5 गो गजहेरी के ग्रुप को बुला के लाएगा। अब बजाते से गांजा पिएगा, दारू पिए वाला अकेले नहीं पिएगा, 5 गो के बुला के लाएगा। लेकिन 5 गो साधु के एक जगह बैठाया जाए तो ये कर कपार वो फोड़ देगा और वो कर कपार वो फोड़ देगा। संत मत वाला फोड़ देगा कपार रमानंदी के, और रमानंदी वाला कपार फोड़ देगा आर्य समाज वाला के, आर्य समाज वाला कपार फोड़ देगा गात्री परिवार वाला के, और गात्री परिवार वाला कपार फोड़ देगा बाल जुगेश्वर वाला के। फोड़ देगा कपार। इतना जलन में संत लोग जल रहे, ईर्ष्या और द्वेष में। कोई काम के आग में, कोई क्रोध के आग में, कोई लोभ के आग में, कोई मोह के आग में, कोई तृष्णा के आग में, कोई अहंकार के आग में। सास जल रही है पुतोह के आग में, पुतोह का चाल उसको पसंद नहीं। पिताजी जल रहे हैं बेटा के आग में, बेटा का चाल पसंद नहीं। पत्नी जल रही है पति के आग में, पति का चाल पसंद नहीं। ससुर जल रहा है दामाद के आग में, क्योंकि उसको दामाद का चाल पसंद नहीं। गुरु जल रहा है चेला के आग में, क्योंकि गुरु जी को चेला का चाल पसंद नहीं। बाहर में जलना और भीतर में घाम से मरना, फिर शांति कहाँ मिलेगी? सुख स्वर्ग किधर है? स्वर्ग को तो साहब कबीर ने एक सिरे से खारिज कर दिया। कहा नर तू पार उतर कहाँ गई हो रे, कहाँ जाना चाहते हो? नर तू पार उतर कहाँ गई हो? आगे पंथी पंथ न कोई, न आगे कोई राही है और न कोई रास्ता है। आगे पंथी पंथ न कोई, कूच मकान न पई हो। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, जहां के पद तहीं ठहरे। जहां का फिर सुख कहाँ मिलेगा? शांति, शांति कहाँ मिलेगी? न ऊपर गढ़ में न बाहर। नरेंद्र मोदी भी जल रहे हैं आग में, नीतीश कुमार जी जल रहे हैं। तमाशा देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। सारे लोग दौड़ बढ़ाने लगे हुए हैं, हर जगह आग लगी है, सब लोग जल रहे हैं। शीतलता कहाँ मिलेगा? साहब कबीर कहते हैं ऐसे ही जानी पसीजहूं सीजहूं, कस न छतुरिया छाए। साहब कबीर कहते हैं ऐसे जब गढ़ में जाओगे तो घाम से मरोगे, बाहर आओगे तो धूप में जलोगे। कस न छतुरिया छाए वो पगले, आप और खोखी बढ़ा दिए मरीज। कस न छतुरिया छायऊ, क्यों नहीं ज्ञान रूपी छतरी लग रहा था? ठीक है, क्यों नहीं ज्ञान रूपी छतरी लगाते हो? क्यों नहीं आत्म ज्ञान रूपी छतरी लगाते हो कि तुमको शीतलता? बाहर में लोग जमीन से सुख चाहते हैं, मकान से सुख चाहते हैं, नौकरी से सुख चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा से सुख चाहते हैं, सोना चांदी से सुख चाहते हैं,
कहां गया इंदिरा गांधी के सुख, कहां गया राजीव गांधी के सुख, कहां गया मोरारजी देसाई जी के सुख, कहां गया विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के सुख, कहां गया चंद्रशेखर जी के सुख, सब खत्म। यहां यही है, निर्धन कुछ धन चाहे, निर्धन कुछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हो विशेष चाहे, होमन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन को। ये तृष्णा की रीत, यही तृष्णा की रीत है। इसी तृष्णा के रीत में यहाँ के जितने लोग हैं सब मरने वाले, सब तृष्णा में फंसे। गिरहस्थ भी फंसा, आप साधु भी फंसे तृष्णा। साहब जी कहानी कहते थे बराबर, एक महात्मा जी एक नौका पर पार कर रहे थे एक नदी। जब नदी पार करके उस पार गए तो केवट से कहा इन्होंने, केवट तुम्हारा क्या हाल चाल है? तो केवट ने कहा, बाबा क्या हमारा हाल चाल पूछते हो, एक हमारी झोपड़ी थी, इस साल की भीषण बाढ़ आई और झोपड़ी भी हमारा बहा के ले गया, अब मेरे रहने का कोई गुंजाइश नहीं। बाबा आप तो साधु हो, कुछ आशीर्वाद दो कि हमारा घर बन जाए। साधु जी को दया आई या कहा ठीक है जाओ, तुमको पक्का का मकान बन जाएगा। कहा बाबा आप घाट पर बैठल रहिए, आपको हम विदाई करेंगे तब जाइएगा। घर गया और अपने पत्नी से कहता है, सुनो जी तू अब झोपड़ी वाले की पत्नी नहीं रही, अब तू पक्का वाले की पत्नी हो गई। तो पत्नी कहती है, बेवकूफ कहाँ के, पक्का के घर में रहोगे, दीवार चाट के जियोगे, एक को धूप जोतने के लिए जमीन है तुम्हारे पास। तो फिर दौड़ के आया घाट पर, कहा गुरु जी घर तो हो जाएगा, जमीन तो एक को दूर नहीं है, क्या खाएंगे? तो बाबा जी कहा जाओ जाओ 10 बीघा जमीन तुमको हो जाएगा। आया कहा पत्नी से, तू अब रिफूजी की पत्नी नहीं रही, 10 बीघा वाले की पत्नी हो गई। कहा बेवकूफ कहाँ के, आई मंत्री सबका आदमी आएगा चंदा मांगने, जमींदार है, कहां से 2 रुपया चंदा, मलगुजारी मालिक मांगेगा, नीलाम करेगा, डांड पे रस्सा लगाएगा, तू भी जाओगे जेल और हमको भी लेते जाओगे। जाके कहा बाबा मामला तो बिगड़ गया। कहा क्या? अरे मालिक मालगुजारी के लिए बराबर हमको तंग करेगा, 10 बीघा जमीन। तो कहा क्या चाहते हो? हमको मालिक बना दीजिए ना कि हमसे रसीद कोई न ले। कहा जाओ मालिक हो जाओ, तू जमींदार हो जाओ। पत्नी से जाके कहा जी तू जमींदार की पत्नी हो गई। कहा बेवकूफ कहाँ के, मंत्री का आदमी सोचेगा वो जमींदार है, जाओ बड़ा कल से लेवी मांग के लाओ, रुपया लाओ इलेक्शन लगने के लिए। क्या करोगे उस समय में? आगे कहा बाबा तो हमको मंत्री ये बनाने दीजिए। तो कहा जाओ तुम मंत्री हो जाओ। तो पत्नी को जाके कहा तू अब मंत्री की पत्नी हो। बेवकूफ कहाँ के, मीडिया वाला तुमको सोने देगा, हमको सोने देगा? मंत्री बन के आए हो, मुख्यमंत्री तुमको सोने देगा, हमको सोने देगा? तुम्हारे क्षेत्र में क्या क्या हो गया, दुर्घटना, अपहरण, बलात्कार हुआ है,
जाके कहा वो बाबा मुख्यमंत्री हमको बनाना, कहा जाओ तो मुख्यमंत्री हो जाओ। तो पत्नी को क्या करना है, तो मुख्यमंत्री की पत्नी हो, कहा बेवकूफ कहा के प्रधानमंत्री तुमको जीने देगा, तो गति से तुम्हारे राज्य में ऐसे ऐसे गड़बड़ी हो रहा है, तुम मुख्यमंत्री के लायक नहीं हो, मीडिया तुम्हारे पीछे ईडी सीडी लगा देगा, तुम भी जाओगे जेल, हमको भी दे दोगे। तब जाके कहा बाबा प्रधानमंत्री हमको बनाने दीजिए। कहा जाओ प्रधानमंत्री हो जाओ। क्या कह रहे तू प्रधानमंत्री की पत्नी हो, बेवकूफ कहा के उधर से चीन धक्का मारेगा, उधर से पाकिस्तान धक्का मारेगा, नहीं जिएगा न हमको जीने देगा। कहीं चंद तब आके कहा वो बाबा एक काम कीजिए, हमको अखंड भूमंडलाधिपति बना दीजिए, ये पूरा धरती के मालिक जो कोई धक्का मारे वाला न रहे। कहा जाओ तो अखंड भूमंडलाधिपति होगा। पत्नी को आया कहे तो अखंड भूमंडलाधिपति की पत्नी अब कोई नहीं है धक्का मारने वाला, पूरा धरती दे रहा है। कहा देखो पता नहीं है तुमको चंद्रमा पर लोग अब घर बना रहे, जमीन लेके क्या करोगे? क्या कहने हो बाबा हमको अखंड ब्रह्मांड नायक बना दीजिए, पूरा आकाश का मालिक। कहा कि ओ तू तृष्णा के चपेट में पड़ गए हो, जाओ उसी को। यही तो एक भिखमंगा जिसका पूरा शरीर नंगा है, डाल में फटा पुराना कपड़ा है, बाल मोच दाढ़ी केस उसका धूल कण से भर गया है, लगता है कोई पागल दिवालिया है। हाथ के नाखून बढ़े हैं, पैर के नाखून बढ़े हैं, पैर में कोई जूता चप्पल नहीं, पेट भूख से पीठ में सटा हुआ है। मंदिर के बाहर एक हाथ में लाठी एक हाथ में बाटी लेके बैठा है और कहता है ये बाबू एक पैसा दे दे, कई एक रोज का मैं भूखा हूं। ये भिखमंगा मंदिर के बाहर और दूसरा भिखमंगा मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर वाले भिखमंगा के देह पर 20-25 हजार का कपड़ा है, 2 लाख 2.5 लाख का जेवर है उसके शरीर पर। वो भिखमंगा अंदर बैठा है और ये भिखमंगा बाहर बैठा है। बाहर वाले भिखमंगे का पेट खाली है, ये पेट भरने के लिए मांग रहा है। अंदर वाले भिखमंगे का पेट तो भर गया है, अब पेटी भरने के लिए। कौन है धनवान? साहब कबीर ने कहा कबीर यह जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता है सोई दला सत्य नाम धन हो। सारा दुनिया टाटा बिरला डालमिया अडानी अंबानी धनवान है क्या? धनवान है तो धन कमाना बंद करे। अगर वो धनवान है तो धन कमाना बंद करे, मंदिर जाना बंद करे, तो समझेंगे कि धनवान है। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए सो है शहंशाह। कबीर तो शहंशाह बन के आए। जब एक बादशाह सिंहासन पर बैठा था, मुसलमान बादशाह सिंहासन पर बैठा था, सदगुरु कबीर गए, ये तो फकीर के भेष में रहते गए और बादशाह के बगल में सिंहासन पर बैठे। बादशाह के क्रोध का ठिकाना नहीं। ये कौन सा फकीर है
आज तक मेरे सामने जो आया, पहले कुछ पूजा विदाई चढ़ाया, फिर नमस्कार प्रणाम किया, फिर नीचे में बैठा, ये कैसा फकीर है? न कुछ भेंट पूजा चढ़ाया, न नमस्कार प्रणाम किया, हम मेरे साथ आके बैठा। भीतर भीतर बादशाह जल रहा था। साहब कबीर ने पूछा, बादशाह कुछ बोलते नहीं, क्या बात है? तो चल गया। क्या बोले? कितना बड़े आदमी आप हैं। आज तक जो भी मेरे दरबार में आया वो भेंट पूजा चढ़ाया, नमस्कार प्रणाम किया, दंडौत किया, नीचे बैठा, आप न भेंट पूजा दिए न नमस्कार प्रणाम किए, अब मेरे साथ आके बैठे हैं और कहते हैं बादशाह कुछ बोल नहीं रहे हो। साहिब कबीर ने कहा, बादशाह यही तो मैं भी सोच रहा था कि आज तक जो भी व्यक्ति मिला हमको कम से कम साहेब बन की जरूर किया। तू कितना अहंकारी राजा है कि हमको देखकर यूं ही बैठा रह गया। ये तो जल गया बादशाह। कहा कितना बड़ा आदमी आप हो? तो साहब कबीर ने कहा, बादशाह तू कितना बड़ा आदमी है? तो बादशाह कहा, 1000 कोस का मैं राजा हूं, इतना बड़ा आदमी। सदगुरु कबीर से पूछा, आप कितना बड़े आदमी हो कि मेरे साथ सिंह आके बैठे हो? साहब कबीर ने कहा, बगल में कोई अड़िया है ये नहीं। अड़िया हमारा बगल में कोई होता तब न कहते हम 2000 कोस के राजा हैं। तो अड़िया का हमारा कोई है ये नहीं है, तब कितना कोस कहेगा?